हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे एनसीईआरटी के सीरीज में। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1, 2, 3 सॉल्व कर लिया था और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 एंड 36.15। तो इसमें क्या करना है, ऐसे सपोज कर लेना है कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और P की कोऑर्डिनेट है 0,0 और Q की कोऑर्डिनेट है 36,15। तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे। पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 का काम 0 कर रहा है और y1 का काम भी 0 और यहाँ पे x2 का काम 36 और y2 का काम 15। यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या क्या बचने वाला है यहाँ बचने वाला है x2 माइनस x1 दैट इज 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है 15 होल स्क्वायर। तो 36 माइनस 0 कितना होगा, 36 ही बचने वाला है। तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 1296। ओके, और 15 का स्क्वायर होता है 225 और इन दोनों को ऐड करोगे क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ मिलने वाला है आपको 1521 और वो भी रूट में। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 39। तो पी क्यू हो जाएगा 39 यूनिट, है ना। पी क्यू की दूरी हो जाएगी 39 यूनिट। ठीक है, आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को क्या प्रूव करना है कि 3 पॉइंट दिए गए हैं 1,5, 2,3, -2, -11, ये कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आप क्या करो, एक कंडीशन ड्रॉ करो। कैसे, यहाँ मानो A, यहाँ मानो B और यहाँ मानो C। ठीक है, मान लेते हैं। तो A का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं यहाँ पे 1,5 और B की कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2,3 और C की कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -2, -11। तो कोलिनियर का मतलब यह है कि संरेखी है कि नहीं। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है, संरेखी, कोलिनियर, है ना। एक लाइन में ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कंडीशन AB प्लस BC शुड नॉट बी इक्वल टू AC। ये रहा AB, ये रहा BC और ये रहा AC। ये आपको ये बात प्रूव कर देनी है। तो सबसे पहले हम AB निकालते हैं। तो AB को अलग करके लिख लेते हैं, है ना, AB। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है 1,5 और B का कोऑर्डिनेट कितना है 2,3। तो AB कैसे निकलेगा, ट्राई करो आप लोग भी मेरे साथ। ये x1, y1, x2, y2। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। रूट करोगे तो रूट करने पे क्या आएगा, 2 माइनस 1 दैट इज 1 होल स्क्वायर करने पे 1 ही बचने वाला है। 3 माइनस 5 इज -2, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 इज व्हाट, √5। ओके, तो ए भी आ गया √5। अब हम निकालेंगे क्या, BC। तो BC के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे खींच लेते हैं BC लाइन। तो B का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, तो यहाँ लिख लो 2,3 और C का क्या है, C का है -2, -11। ओके, तो इतना करने के बाद BC निकालो। BC निकालने के लिए आपको वही काम करना है, x1, y1 पहले खींच लेना है और x2, y2 खींच लेना है। ठीक है, तो क्या होगा -11 यानी कि y2 माइनस y1। ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। y2 माइनस, सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया, y2 क्या है आपका -11, y2 माइनस y1 यानी कि -3, y2 माइनस y1। क्वेश्चन तो सही है, हाँ, y2 माइनस y1 हमने इतना निकाल लिया। उसके बाद से नेक्स्ट x2 माइनस x1, x2 कितना है -2 और यहाँ पे आएगा माइनस और x1 कितना है 2 होल स्क्वायर।
कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो सर ने x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 लिया, यहाँ y2 माइनस y1 पहले ले लिया और x2 माइनस x1 बाद में लिया, तो बेटा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो -11 माइनस 13 कितना हुआ, -14, -14 का स्क्वायर कितना हुआ 196, और -2 प्लस 2 कितना होगा, -2 माइनस 2 कितना होगा +4, +4 का स्क्वायर 16। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोगों ने क्या कर लिया था BC के लिए, y2 माइनस y1 -11 -3 और x2 माइनस x1, यानी कि हमारे पास x2 है -2 और x1 है 2, तो -2 आ गया, ठीक है। माइनस फार्मूला का है, 2 तो पॉजिटिव है ना, जो निगेटिव रहेगा मैं उसको ऑलरेडी ब्रैकेट में रख दूंगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना होगा, ये होगा √212, ठीक है। हम इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम किसको निकालेंगे, AC को निकालेंगे, है ना। तो AC के लिए एक AC ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा A हो गया 1,5 और ये हो गया -2 -11, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है ना, डिस्टेंस फार्मूला अगर आप देखोगे तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इस वाले टर्म को पहले भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया A, ये आ गया C, है ना। अब AC निकालते हैं, तो AC के लिए रूट अंडर क्या होगा, y2 माइनस y1 यानी कि -11 -5, ओके, होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 कितना है -2 और x1 कितना है 1, तो क्या होगा -1, ठीक है, होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 16 का -16 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, अगर यहाँ पे आप चेक करोगे ये आपका -1 है, -2 -1 कितना होगा -3, तो यहाँ आएगा -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर बनता है 256 और 3 का स्क्वायर बनता है 9, ओके। अब क्या करो, इसमें आप 256 में 9 ऐड कर लो, कितना होने वाला है 256 प्लस 9 265 होने वाला है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं चेक कर लेता हूँ। टू 265 सही है बिल्कुल। अब देखो जरा इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आया ए बी कहाँ पे है आपके पास, ये रहा ए बी, है ना। ए बी कितना है √5, तो ए बी प्लस बी सी कितना आपके पास √212 इज नॉट इक्वल टू ए सी कितना आया 265, यानी कि ए बी और बी सी को मैं ऐड करूँ तो ए बी कितना है मेरे पास, ए बी है √5, तो √5 को √212 में ऐड करूँ तो कहीं भी √265 मिल सकता है, नहीं मिल सकता है ना। चाहो तो आप निकाल देख लो, √5 की वैल्यू तो कुछ निकलेगी नहीं, है ना, क्योंकि इरेशनल नंबर है, पॉइंट पे आएगा डेफिनेटली, और इसको आप निकालने जाओगे तो इसमें भी टाइम लगेगा, और 265 सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो आप ये बात कह सकते हो ना कि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं ये और ये कोलिनियर नहीं है, संरेखी नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपको मैंने 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और ये चेक करो कि ये वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल है कि नहीं, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा होता है ए बी सी, कोई भी दो साइड आपस में बराबर हो जाए, ये और ये बराबर हो जाए, या तो ये और ये बराबर हो जाए, कोई दो साइड बराबर होंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, ए मान लेते हैं 5, -2 और बी मान लेते हैं 6, 4 और सी मान लेते हैं 7, -2, ठीक है। अब हम निकालेंगे सबसे पहले ए बी। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको फॉर्मूला खुद याद करना है। ये x1 y1 x2 y2, तो सबसे पहले
अब y1 वाला यूज़ करो, मैंने पहले y1 वाला टर्म लिखो या पहले x1 वाला टर्म लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y2 कितना है आपके पास 4 है, ये देखो y2 कितना है 4 है, फिर बीच में माइनस, जो टर्म निगेटिव उसको मैं ब्रैकेट में लेता ही हूँ, यानी कि -2 ये हो गया है ना, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दो, ये कितना होगा 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस और माइनस प्लस यानी कि 6 बन गया, ये 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 1 प्लस 36 कितना होगा √37, तो ए बी आ गया √37। अब मैं निकाल लेता हूँ बी सी, है ना। तो बी सी वाले टर्म के लिए देखो, बी सी वाले टर्म के लिए ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो फिर वही काम करूँगा, x2 माइनस x1, x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है हमारे पास, ये तो भूल जाओ, ये ए बी के लिए था ना, इसे मिटा लेते हैं, है ना। बी सी के लिए x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। तो आपके पास क्या आना है x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -2 माइनस 4 होल स्क्वायर, 7 में से 6 जाएगा 1, -2 और -4 कितना हुआ -6 का स्क्वायर 36, कितना आ रहा है ये भी आ रहा है √37। तो कहीं ना कहीं ये प्रूफ हो गया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब ए सी भी निकाल कर चेक कर लेते हैं कि ए सी कितना है। तो ए सी का मैं कोऑर्डिनेट आपके लिए लिख लेता हूँ, ए कितना है 5, -2 है, और सी कितना है सी है 7, -2। तो ये हो गया आपके पास x1 y1, ये हो गया x2 y2, है ना, जिसका काम नहीं हो मिटा देते हैं। तो ए सी निकालते हैं सबसे पहले यहाँ पे, तो ए सी विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है -2, है ना, और y1 भी -2 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के -2 लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे, और रूट 7 से 5 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना बचा 4, माइनस कितना होगा ये प्लस, यानी कि +2 - 2 0 बन गया, ये प्लस होगा ना, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, माइनस प्लस क्योंकि ब्रैकेट लगा है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये बच गया √4 कितना होता है 2। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जो आपके पास ए बी आया इक्वल टू बी सी आया, तो हमें यही तो चाहिए था, कोई भी दो साइड आपस में बराबर हो जाए तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है ये। तो देखो यहाँ पे ये जो ए बी है इक्वल टू बी सी, इसको ऐसे घुमा लोगे तो ऐसे दिख जाएगा, ये ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसमें क्या करा मैंने, ए बी निकाल दी, बी सी निकाल दी, ए सी निकाल दी, और किसी दो साइड को देख लिया बराबर है कि नहीं, तो ए बी बराबर बी सी है, तो ए बराबर बी सी है, तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये जो पॉइंट्स हैं समद्विबाहु त्रिभुज के वर्टिसेस यानी कि शीर्ष हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।